हेलो एवरीवन। आप लोग काफ़ी देख रहे होंगे, चर्चा में हैं कि जस्टिस वर्मा जो हैं उनके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें निकल के आ रही हैं कि क्या हो रही हैं, क्या हुआ आखिरकार जो जस्टिस वर्मा इतने ज़्यादा चर्चा में आ गए। ठीक है, तो इनके ऊपर एक्शन लिया सीजीआई साहब ने, और एक्शन लेने के बाद उन्होंने कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जा रही है तब तक काम पे इनके रोक लगाई जाएगी। हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने बताया है कि जस्टिस वर्मा कौन है। ठीक है, जस्टिस वर्मा का जो जन्म होता है वो 6 जनवरी 1969 में होता है, इलाहाबाद यूपी में होता है। ग्रेजुएशन इन्होंने हंसराज कॉलेज बीकॉम ऑनर्स दिल्ली विश्वविद्यालय और एलएलबी जो है रीवा के विश्वविद्यालय से इन्होंने किया है। ठीक है, 8 अगस्त को इन्होंने अपने करियर की शुरुआत किया। 1992 वकालत शुरू की इन्होंने। ठीक है, 2006 में इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्पेशल एडवोकेट की तरह रहे। 2013 में उत्तर प्रदेश के चीफ स्टैंडिंग काउंसिल भी रहे। ठीक है, अगस्त 2013 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सीनियर वकील बने ये, और 13 अक्टूबर 2014 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जज बनाए गए। ठीक है, 1 फरवरी 2016 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में परमानेंट जज बने, और 11 अक्टूबर 2021 को दिल्ली हाई कोर्ट के जज बने। ठीक है, इस समय चर्चा में क्यों है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, दिल्ली के हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में स्टोर रूम में 14 मार्च की रात अचानक आग लग गई। दिल्ली अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने मौके पर पहुंच आग बुझाई। इसके बाद ही जस्टिस वर्मा के आवास से बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के आरोप लगे। कहा गया कि अग्निशमन कर्मचारी को भारी मात्रा में जले हुए नोट मिले। हालांकि जो दिल्ली के अग्निशमन सेवा के प्रमुख हैं अतुल गर्ग जी, उन्होंने बताया कि 21 मार्च को अग्निशमन कर्मियों को नकदी मिलने के दावों से इनकार कर दिया उन्होंने। ठीक है, होता क्या है कि दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने मामले की आंतरिक जांच की और जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सौंपी गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 22 मार्च को इस मामले में 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया। ठीक है, 3 सदस्यीय जांच समिति का उन्होंने गठन किया, और जिसमें 3 मेंबर बनाए गए। वो थे ऑनरेबल जस्टिस सील नागू, ऑनरेबल जस्टिस जीएस चांदावालिया और ऑनरेबल जस्टिस अनु शिवरामन। ठीक है, 3 लोगों की बेंच, 3 लोगों का यहाँ पे कमेटी गठित की गई इनके मामले की पूरी तहकीकात करने के लिए, जांच करने के लिए। ठीक है, उसके बाद होता क्या है, मुख्य बवाला शुरू हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने रिकमेंड किया कि इनका ट्रांसफ़र कर दिया जाना चाहिए यशवंत वर्मा साहब का इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ठीक है, जिसके बाद से नाराजगी जाहिर होना शुरू हो गई कि भ्रष्टाचार जज हम नहीं अपने यहाँ आने देंगे। जस्टिस वर्मा के खिलाफ वकीलों का गुस्सा फूटने लगा। इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जितने भी एडवोकेट थे उन्होंने मिलकर पुरजोर विरोध किया कि क्या ये यहाँ पे ट्रैश बिन है, डस्टबिन है, कि यहाँ पे जिसको भी अगर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं तो भेज दिया जा रहा है। ऐसे करते हुए उन्होंने हड़ताल करना शुरू किया। उसके बाद लखनऊ अवध बार एसोसिएशन ने, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच है, उन्होंने भी इनका सपोर्ट किया और इन्होंने भी अपनी हड़ताल करने के लिए इनके साथ दिए और आगे आए। कैश कांड में यशवंत साहब ने अपने बचाव में कुछ चीज़ें कही कि मुझे फंसाने और बदनाम करने की साजिश रची गई। मैंने या मेरे परिवार ने उस कमरे में कोई कैश नहीं रखा। आग बुझाने के बाद मुझे या मेरे परिवार को जले हुए नोट नहीं दिखाए गए। जहां आग लगी थी वहां मेरे रहने की जगह से पूरी तरह वो अलग है, और ओपन स्टोर रूम में कोई कैश क्यों रखेगा, ये अकल्पनीय है, इनका ये दावा है। तो इस पे आप लोग एक बार विचार कर सकते हैं कि क्या ये चीज़ें जो हुई हैं ये होने योग्य हैं या फिर नहीं, या फिर जो भी आपकी राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसा एक जुडिशियल सिस्टम के लिए ये अगर ये बातें सही निकलती हैं तो कहीं ना कहीं ये जाहिर करती हैं कि जुडिशरी पे भरोसा लोगों का टूटेगा, कि अगर इतनी अधिक मात्रा में किसी ऑनरेबल जज के यहाँ से कैश बरामद हो रही है। तो जैसा भी डिसीजन होगा आगे आने वाले टाइम पे पता चलेगा इनके साथ और क्या आगे किया गया, जांच रिपोर्ट जो आई उसमें क्या निकल के आई। तब तक के लिए आप लोग बने रह सकते हैं और अपनी व्यूज़ रख सकते हैं कि जुडिशरी पे इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। थैंक यू सो मच।